कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है ना, जब लगता है कि हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर सफलता जैसे हाथ ही नहीं लग रही। काम बनते बनते रुक जाते हैं और मन में बिना किसी वजह के एक अजीब सी बेचैनी रहने लगती है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी गुजरते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष का नाम दिया जाता है। अब यह है क्या? जिसमें जन्म कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु नाम के दो ग्रहों के बीच में आ जाते हैं। लेकिन इसे एक रुकावट की तरह देखने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका असली मतलब क्या है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात आती है। कोई भी ग्रह स्थिति हमारे अपने कर्म और हमारी श्रद्धा से बढ़कर नहीं हो सकती। अगर मन में सच्ची आस्था हो और प्रयास सही दिशा में हो तो हर मुश्किल पार हो जाती है। तो इसे दोष की तरह नहीं, एक अवसर की तरह देखना चाहिए। इस स्थिति के असर को शांत करने के लिए जो सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है वो है भगवान शिव की शरण लेना, क्योंकि वो ही तो हैं जो संहार भी करते हैं और रक्षा भी। उनकी ऊर्जा के सामने कोई बाधा टेक नहीं सकती। और इसे करना भी बहुत ही सरल है। बस हर सोमवार को, जो कि भगवान शिव का ही दिन है, शांत मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है और साथ ही एक शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। यकीन मानिए, ये छोटा सा नियम भी मन में गजब की स्थिरता लाता है। अब क्योंकि इस योग का नाम सर्प से जुड़ा है तो जाहिर है नाग देवता की पूजा भी एक बहुत जरूरी उपाय बन जाती है। यह असल में प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन का प्रतीक है। खास तौर पर नाग पंचमी के दिन या फिर किसी भी शुभ दिन पर नाग देवता की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। उन्हें दूध अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से ओम नाग देवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे मन को बहुत सुकून मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र को तो बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। ये भी भगवान शिव को ही समर्पित है और कहते हैं कि इसमें जीवन की रक्षा करने और हर तरह के डर को मन से निकालने की अद्भुत शक्ति है। सलाह दी जाती है कि हर रोज कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाए। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये सिर्फ किसी बाहरी ग्रह दोष को ही शांत नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर जो डर और असुरक्षा की भावनाएं होती है ना, ये उन्हें भी जड़ से खत्म कर देता है। इससे एक अंदरूनी हिम्मत मिलती है। एक और बहुत ही प्रभावी उपाय है रुद्राभिषेक करवाना। ये एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें पवित्र मंत्रों का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसे एक बहुत ही शुद्ध और ऊर्जावान प्रक्रिया माना जाता है। अच्छा, यही रहता है कि ये अनुष्ठान किसी जानकार पंडित जी से मंदिर में ही करवाया जाए। और हाँ, अगर ये सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन हो तब तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों में कर्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है और उसमें भी दान और सेवा का एक खास महत्व है। कहते हैं कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो हम एक अच्छी ऊर्जा पैदा करते हैं जो घूमकर हमारे ही रास्ते को आसान बनाती है। जैसे कि शनिवार या अमावस्या के दिन अपनी जितनी भी क्षमता हो उस हिसाब से जरूरतमंद लोगों को खाना, कपड़े या तिल का दान करना बहुत पुण्य का काम माना गया है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि काले कुत्ते या कौवों को भोजन देना भी एक बहुत अच्छा कर्म माना जाता है। एक और उपाय है जो थोड़ा प्रतीकात्मक है, यानी एक प्रतीक के रूप में किया जाता है। ये इस योग से जुड़ी ऊर्जा को बैलेंस करने में मदद करता है और इसका संबंध चांदी से है। इसमें क्या करते हैं कि चांदी का एक नाग नागिन का जोड़ा बनवाते हैं। फिर इस जोड़े को या तो पूजा करके धारण कर सकते हैं या फिर इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के भाव से किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। काल सर्प दोष को कभी भी एक सजा या कोई श्राप नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक इशारे की तरह देखें, एक संकेत कि शायद अब समय आ गया है अपने जीवन को और बेहतर बनाने का, अपने कर्मों पर ध्यान देने का और थोड़ा आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का। ये एक मौका है खुद के अंदर झांकने का। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे बड़ी शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। जब मन शांत हो और विश्वास पक्का हो तो बाहर की कोई भी परिस्थिति, यहाँ तक कि ग्रहों की चाल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि वो भी हमारे हक में हो जाती है। असली समाधान तो मन की शांति में ही है।